Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. On this video, I shall discuss with you a accepted cutoff regarding on NFL non-executive requirement 2024. आप सभी को मालूम होगा NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट का वैकेंसी कुछ महीने पहले ही आया था। उसका हाल ही निजाम ख़त्म हुआ था और उसका आंसर की भी ऑफिशियल डिक्लेयर कर दिया गई है। तो चलिए एक सेफ स्कोर या कह सकते हैं एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए। उसका अलग अलग यूनिट, तीनों यूनिट में अलग अलग वैकेंसी आई था और आपने किसी भी एक यूनिट के लिए ही शायद अप्लाई किया होगा। उसी से देखेंगे कौन सा यूनिट में कितने कट ऑफ जाने वाली है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, प्रोडक्शन का जो पेपर था काफ़ी टफ पेपर था क्योंकि प्रोडक्शन के लिए बीएससी और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल थे, दोनों ही अप्लाई किया था। और उसी सब देखेंगे तो पेपर बीएससी वालों के लिए 50 टेक्निकल था और डिप्लोमा वालों के लिए 50 था, लेकिन क्वेश्चन डिप्लोमा वालों को थोड़ी लेंदी था, बीएससी वालों को शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन वो करना भी बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑली पेपर और आपका जो स्कोर अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो क्या सेफ स्कोर या गोटे एक्सेप्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है उसको मैं आपके साथ बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले चलते आपके सामने में एक एडवर्टाइज आपके सामने ओपन कर रखे। नॉन में तो कोई प्रोडक्शन का वैकेंसी नहीं था। बठिंडा यूनिट में प्रोडक्शन का वैकेंसी था, देख लीजिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 बठिंडा के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर 33 वैकेंसी बठिंडा यूनिट में था, जिसमें ऑन जॉब में 14, एससी के लिए अच्छा खासा वैकेंसी था 9, ओबीसी के लिए 7, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और रिजर्व का एक सर्विसमैन या कह सकते रिजर्व कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी था। ठीक है, तो इसी हिसाब से ऑन रिजर्व सेफ स्कोर की बात करें, आपके स्कोर 95 के आसपास आ रहा है। 95, 96, 97, 94, 93 या कह सकते हो 95 प्लस माइनस आपका स्कोर बन रहा है। ऑन जॉब में बठिंडा यूनिट के लिए प्रोडक्शन का वो अच्छा स्कोर है और एससी में अच्छा पोस्ट है तो कट ऑफ बहुत ही लेस जाने वाली है। 80 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, 75 से लेकर 80 के बीच पे रह रहा है तो भी अच्छा है। 80 प्लस माइनस आप मान सकते हो अच्छा स्कोर है। ओबीसी वही 90 के आसपास, क्योंकि ऑन जॉब में आपका 95 के आसपास रह रहा है तो ओबीसी में ज़रूर 90 के आसपास रहेगा क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा खासा था। और बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी या कहते तो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए वही 80 के आसपास मान सकते हो, उतनी आपका स्कोर आ रहा है तो आप अच्छा स्कोर है। दोबारा बता देता हूँ जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए बठिंडा यूनिट के लिए आपका ऑन जॉब में 95 के आसपास आ रहा है तो अच्छा स्कोर है और ओबीसी में 90 के आसपास आ रहे तो अच्छा स्कोर है। और उसी हिसाब से एससी में अच्छा पोस्ट है, 9 पोस्ट है तो इसलिए ज़रूर कट ऑफ एससी में कम जाने वाली है। 80 के आसपास आ रहा है तो अच्छा है, आपका फाइनल सिलेक्शन या नेक्स्ट स्टेज के लिए ज़रूर सिलेक्शन होने का उम्मीद है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगली यूनिट शायद पानीपत यूनिट का था। पानीपत यूनिट में प्रोडक्शन में कुल मिलाकर 20 वैकेंसी था। ओके, देख लीजिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन पानीपत यूनिट ऊपर, इसमें 20 वैकेंसी था जिसमें ऑन जॉब में 9, एससी में 3, ओबीसी में 7, ईडब्ल्यूएस में एक ईडब्ल्यूएस से वैकेंसी उसमें ईडब्ल्यूएस पर वही 90 के आसपास रहने वाली है और एक सर्विसमैन में 3 वैकेंसियाँ पर है। ठीक है, इसमें भी वही लगभग जितने भी कट ऑफ बठिंडा में जाने वाले उतने ही कट ऑफ पानीपत रहने वाली है। पानीपत में ज़्यादा बंदे अप्लाई शायद हर बार करते हैं तो इस बार शायद ज़्यादा बंदे अप्लाई किया होगा। 95 प्लस माइनस आपका आ रहा है तो ऑन जॉब में अच्छा स्कोर है। एससी के लिए वही 85 के या 80 के आसपास स्कोर रह रहा है तो अच्छा है। ओबीसी 90 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में वही 92 या 93 मान के सकते हो, इतनी स्कोर बन रहा है तो ठीक ठाक है। बस उसके बाद बीजापुर यूनिट की बात करिए। बीजापुर यूनिट में अच्छा खासा वैकेंसी था जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन के लिए। देख लीजिए आपके सामने बीजापुर आ गई। कुल मिलाकर 55 वैकेंसी बीजापुर में था, जिसमें ऑन जॉब में 23, एससी में 8, एसटी में 10, ओबीसी में 9 और ईडब्ल्यूएस में 5 और पीडब्ल्यू कैटेगरी में एक सर्विसमैन के लिए 3। ठीक है, तो सेफ स्कोर या एक्सेप्ट कट ऑफ की बात करिए। और जॉब में देखिए काफ़ी क्वेश्चन टफ था, बीजापुर में वैकेंसी अच्छा खासे मान के चलिए आपकी स्कोर 90 के आसपास, 85 से 90 या 85 से भी 90
के बीच आ रहे तो आपकी स्कोर अच्छा है, आपका होने का पूरी पूरी उम्मीद है। एससी में 8 वैकेंसी, इसमें लगभग और भी लेस जाएंगे, 75 से 8 के बीच रह रहा है वह रहने वाली है। एसटी में अच्छा खासा वैकेंसी, इसमें ज़रूर 70 के आसपास रहने वाली है बीजापुर यूनिट में। ओबीसी में मान के चले 85, और जब 85 से 90 रहने वाली है, ओबीसी का 85 के आसपास रहने वाली है, 85 प्लस माइनस कह सकते हो। ईडब्ल्यूएस वही 86 या 87 प्लस माइनस आप मान के चलते हो। बाकी जो भी पीडब्ल्यू एक्सएमएस कैटेगरी है उसके लिए वही 75 के आसपास रहने वाली है, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन टॉप था, इसलिए कट ऑफ बहुत ही कम जाने की उम्मीद है। लगभग मान के चलिए जितने आपको बताया मैंने उसी के आसपास आपका स्कोर आ रहा है, तो अच्छा स्कोर माना जाएगा उसको। और जब मैं 85 से या 85 के आसपास भी हो तो भी आपका सेट लिस्ट होने के पूरी चांस है। नेक्स्ट स्टेज आपका स्किल टेस्ट रहने वाली है, जिसमें आपको 1:5 जैसे कह सकते हो, हर एक पोस्ट के लिए उन्होंने 5 टाइम्स बंदे बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। तो उसी से देखें कट ऑफ हाई नहीं रहने वाली है, कम से कम स्किल टेस्ट के लिए तो लगभग लेस कट ऑफ या बहुत ही ठीक ठाक कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी 1-2 बढ़त होगा, ज़्यादा बढ़त तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो वही स्कोर होगा। बठिंडा और पानीपत की बात करिए, आपकी ऑन जॉब में 95 के आसपास अच्छा स्कोर है, और उसमें थोड़ी से लेस होगा बीजापुर में, क्योंकि बीजापुर में अच्छा खासा वैकेंसी थे, क्वेश्चन टफ था। 85 के प्लस माइनस या 85 के आसपास कह सकते हो बीजापुर में आपका अच्छा स्कोर है। ठीक है, तो मेरी मतलब से जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए तीनों यूनिट में इतने ही कट ऑफ जाने वाली है, या कह सकते हो सेफ स्कोर आपका वही बीजापुर में 85 के आसपास रहने वाली है, और बठिंडा पानीपत के लिए आपका 95 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है, और रिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, बाकी एससी एसटी रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें तो ज़रूर कम जाना है, लेस जाता है, तो इसलिए वो एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 या 10 मार्क आप लेस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक एक्सेप्टेड या सेफ स्कोर प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, आपको कितने जाने का उम्मीद है, ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।